नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। जैसे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीके में आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान ये सब देखने को मिल सकते हैं। इसके मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, इनके इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, स्ट्रेटेजी के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? कौन सा है? हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? कलर चेंज। ठीक, किस नदी का उद्गम स्थल है? झेलम का है, चिनाब का है, ब्यास का है या रावी का है? जल्दी बताइए किसका है। तो चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी, कौन सी? जास्कर श्रेणी में लाहौल घाटी के पास, लाहौल घाटी में बारालाचा दर्रा। कौन सा? बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम स्थल होता है, उद्गम होता है, या इसको उद्गम स्थल कहते हैं। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियां हो जाएंगी। कौन कौन सी? झेलम और रावी। कौन सी? झेलम और रावी चिनाब की सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 960 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये नदी इनसे जल ग्रहण करती है और आगे चलकर किससे? सतलुज नदी से। किससे? सतलुज नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सतलुज नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी चिनाब नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, चिनाब नदी जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? ब्यास नदी। इसका ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये झेलम और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो चिनाब की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के, कहाँ से? रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से। कहाँ से? ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आलोक उत्थान में निम्न में से कौन सी पूंजी सबसे मुख्य स्थान पर रही है? कौन सी? ये सामग्री रही है, संयंत्र रही है, मशीनरी रही है या मानव पूंजी रही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव पूंजी। कौन सा हो जाएगा? मानव पूंजी। सूचना प्रौद्योगिकी की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन के आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन और आदि कार्यों के निष्पादन की आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान और डिजाइन आदि कार्यों से संबंधित है। इसमें कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? पोर्ट ब्लेयर में होता है, थार में होता है, तिरुवनंतपुरम में होता है या पहलगाम में होता है? ये थार में होता है। कहाँ होता है? थार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थार एक रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान में क्या पाई जाती है? तो रेत पाई जाती है। रेत होने के कारण, रेत या बालू होने के कारण, रेत या बालू होने के कारण ये दिन में क्या हो जाती है? दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है।
बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी गर्म होती है ये। और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, रात में ठंडी भी हो जाती है जल्दी, जिसके कारण दिन का तापमान अधिक हो जाता है और रात का तापमान डाउन चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है थार रेगिस्तान में। ये थार रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सीमा पर स्थित है। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। ठीक है, बालू का गुण होता है ये कि शीघ्र ही जल्दी, शीघ्र ठंडी और शीघ्र ही गर्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी का मकबरा में डैश में स्थित है? कहाँ? बक्सर में, सासाराम में, जहानाबाद में या गया में? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर से में युद्ध करते समय कब? शेरशाह की मृत्यु, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 22 मई। कब हुई थी? 22 मई 1545 में, 1545 में। कब? कालिंजर के किले में हुई थी। कहाँ? कालिंजर के किले में, कालिंजर के, कालिंजर के किले में, कालिंजर के किले में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शेरशाह के मकबरा को पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा एवं नवीन प्रारंभिक शैली का जनक कहा जाता है। कहाँ? ये सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार में। कहाँ? बिहार में, बिहार में पड़ता है। ठीक है, कनिंघम 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 ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। किसने? कनिंघम ने। किसने बताया? कनिंघम ने। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को, किसके? शेरशाह के मकबरे को, शेरशाह को मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। किससे? ताजमहल से, ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ताजमहल से भी, ताजमहल से भी सुंदर बताया है, से सुंदर बताया है। ठीक है, पुरातत्व विभाग का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, इसको पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। पुरातत्व विभाग का जनक, पुरातत्व विभाग का जनक, जनक किसको माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला तथा शेरपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, हड़प्पा, जॉन मार्शल, हड़प्पा की खोज। ठीक है, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज किसने की थी? कमेंट में आंसर दे दिया। ठीक है, कब की थी? कब की थी? कब की थी ये भी आपको कमेंट में बताना है। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडी डॉटर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? करनाल बासु, अनुराधा राव, कविता राव या जयराम रमेश? कौन हो जाएंगे? तो इसके अनुराधा राव। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुराधा राव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। PSLV
53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं? किस के लॉन्च किए हैं? यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर ब्राज़ील, सिंगापुर या स्पेन? किसके किए हैं? तो ये किए हैं ब्राज़ील के। ब्राज़ील के 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं इसरो ने PSLV-53 के द्वारा। ये एक लॉन्चर व्हीकल होता है, PSLV-53 लॉन्चर व्हीकल है। ओलंपिक खेलों में लेजर निम्न में से किस खेल की श्रेणी में है? लेजर ओलंपिक में लेजर किस खेल की श्रेणी में है? ठीक है, तलवारबाजी में है, नौकायन में है, गोल्फ में है, घुड़सवारी में है। ठीक है, मेडिसिन तो नौकायन की श्रेणी में ये लेजर आता है। ठीक है, लेजर आता है। नेत्रा कुमारन लेजर रेडियन क्लास में ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन थी जो लेजर के लिए क्वालिफाई हुई थी? लेजर के लिए क्वालिफाई हुई थी तो नेत्रा कुमारन। कौन है? नेत्रा कुमारन थी जो लेजर के लिए क्वालिफाई हुई थी, लेजर रेडियन श्रेणी के लिए क्वालिफाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? संसद की सदस्यता की अर्हता की बात की गई है क्वेश्चन में। संसद की सदस्यता की अर्हता 83 में है, 84 में है, 81 में है, 82 में है। तो कौन से? अनुच्छेद 81 में है। कौन से? आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 83 में क्या है? आर्टिकल 83 में दिया गया है संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। क्या है? संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83 किससे? संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 81 किससे संबंधित हो जाएगा? अनुच्छेद 81 किससे संबंधित हो जाएगा? तो लोकसभा की संरचना से संबंधित हो जाएगा। लोकसभा की संरचना से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 82 के संबंध के जाएगा। प्रत्येक जनगणना के पश्चात कौन सी? प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा विधानसभा की सीटों का पुनरावलोकन करने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 84 से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में उम्र कितनी होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। इसी कारण इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है, या बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, या उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के लिए कितनी आयु चाहिए होती है? तो 25 वर्ष। इसे निम्न सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, ये एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्या है ये? स्थायी सदन है। कौन सा? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लेकिन राज्यसभा
सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने में, प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचन, एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन होता है, एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, के लेखक कौन है? R.E.M. व्हीलर हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम है, G.F. डेल्स हैं, जॉन मार्शल हैं। कौन है? तो I.E.M. व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम ये पुरातत्व विभाग के जनक हो जाएंगे। कौन? पुरातत्व विभाग के पुरातत्व विभाग के जनक, पुरातत्व विभाग के जनक, पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की थी? 1861 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी? 1861 में। 1861 में किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिसके कारण इनको पुरातत्व विभाग का जनक या पिता कहा जाता है। पुरातत्व विभाग की स्थायी संस्था कब बनाई गई थी? तो 1906 में। 1906 में इसकी स्थायी संस्था बनाई गई थी। 1906 में। 1906 में इसकी स्थायी बनाई गई थी। ठीक है। जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने की थी? किसने करवाई थी? दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। 1921 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विमाहीन है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति, विरूपक बल या अपरूपण प्रतिबल? अपरूपण प्रतिबल। इसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। कौन सा? अनुदैर्ध्य विकृति विमाहीन होती है। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? विमाहीन होती है। अनुदैर्ध्य विकृति विमाहीन होती है। अनुदैर्ध्य विकृति विमाहीन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? अजय देवगन को दिया गया है, या सूर्या को दिया गया है, या धनुष को दिया गया है? तो ये ए और बी दोनों को, अजय देवगन और सूर्या को दिया, अजय देवगन को भी दिया गया है और सूर्या को भी दिया गया है। ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? अंजलि अम्मल ने, मालती चौधरी ने, रानी गौदिल्यू ने, सुचेता कृपलानी ने। किसने लिया था? तो ये लिया था रानी गांडिल्यू ने। रानी गांडिल्यू ने। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ये किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? तो ये मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से? मणिपुर। मणिपुर से संबंधित हैं। मणिपुर से संबंधित हैं। रानी गांडिल्यू कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। यदुनाग की फांसी के बाद गांडुली ने नाग विद्रोह, क्या? नाग विद्रोह ठीक है, नाग विद्रोह में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये कमेंट में आपको आंसर देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये
कमेंट में आपको आंसर देना है। जवाहरलाल नेहरू ने गांधीलियो को रानी की उपाधि दिया था। ठीक है, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने गांधीलियो को, किसने गांधीलियो को रानी की उपाधि दी थी? किसको? रानी गांधीलियो को, जिसका नाम गांधीलियो था, इसको रानी की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले बिना रुके दुनिया का परिभ्रमण करने वाले भारतीय कौन थे? अकेले बिना रुके दुनिया का परिभ्रमण करने वाले भारतीय कौन थे? रत्नाकर दांडेकर, अभिलाषा टॉमी, मनोहर प्रहद आवती, दिलीप दोंदे, कौन थे? बताइए कौन थे? बताइए। तो थी अभिलाषा टॉमी। कौन थी? अभिलाषा टॉमी थी। ये 1 नवंबर 2012 से कब? 1 नवंबर 2012 से 1 नवंबर 2012 से 31 मार्च 2013 के मध्य नाव से दुनिया भर में एकल नॉन स्टॉप सर्कुलर को पूरा किया था। किससे? नाव से नॉन स्टॉप सर्कुलर को पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, डैश के मकबरे से जुदा है? किससे है? जहांगीर के मकबरे से, अकबर के मकबरे से, शिवाजी के, या बाबर के? किससे है? तो ये अकबर के मकबरे से जुड़ा है। किसके? अकबर के मकबरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण कब किया था? कब कराया था? 1605 में। 1605 में इसने अपने मकबरे का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। किसने? जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। किसने? जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। शुरू किसने किया था? तो अकबर ने 1605 में, और पूरा किसने किया था? तो जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था, अकबर के मकबरे को। अकबर का मकबरा हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। किस पर? हिंदू, मुस्लिम और जैन कला पर आधारित। हिंदू, मुस्लिम और जैन कला पर आधारित है। हिंदू, मुस्लिम और जैन कला पर आधारित है। ठीक है, वास्तुकला पर आधारित है। अकबर के मकबरे का आकार कैसा है? तो पिरामिड नुमा है। अकबर के मकबरे का आकार जो है वो कैसा है? पिरामिड नुमा। कैसा है? पिरामिड नुमा अकबर के मकबरे का आकार है। कैसा है? पिरामिड नुमा है। ठीक है, यह कितने पिरामिड नुमा है? तो ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला इमारत है। अकबर का मकबरा 5 मंजिला इमारत है। 1605 में अकबर ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन जहांगीर ने इसको पूरा किया था। जहांगीर के द्वारा इसको पूरा किया गया था। अकबर के मकबरे में कोई गुंबद नहीं है। क्वेश्चन आ जाए बिना गुंबद वाला मकबरा कौन सा है? तो अकबर का मकबरा बिना गुंबद वाला। ठीक है, कौन सा? बिना गुंबद वाला मकबरा कौन सा है? तो अकबर का मकबरा है। कौन सा है? अकबर का मकबरा है। कौन सा? अकबर का मकबरा है, बिना गुंबद वाला अकबर का मकबरा है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ? अफगानिस्तान। कहाँ है? काबुल में। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर, कहाँ पर है? पाकिस्तान के लाहौर में है। कहाँ स्थित हो जाएगा? पाकिस्तान के लाहौर में। किस नदी के किनारे पर? रावी नदी के तट पर। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चिनाब की सहायक नदी है। किसकी हो जाएगी? चिनाब की सहायक नदी हो जाएगी रावी,
और झेलम। रावी और झेलम किसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी? तो चिनाब की हो जाएंगी। चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज में मिल जाती है। तो मिल जाती है सतलुज में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से है। ये आपको हम पहले बता चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के पास शाहदरा बाग में स्थित है। ठीक है। जहांगीर का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयता का विरोधाभास की अवधारणा में किसने की दी थी? जॉन मेनार्ड किनस या अमर्त्य सेन, आदम स्मिथ, अभिजीत बनर्जी? ये गलत है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। ठीक है। तो किसने दिया था? बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए किसने दिया था? बताइए। जॉन मेनार्ड ने। किसने दिया था? जॉन मेनार्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉन मेनार्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है। मितव्ययिता का विरोधाभास का अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी तो मितव्ययिता लग जाएगी। ठीक है। इसका कारण यह है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने से सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति कम हो जाती है और निवेश गुणक से भी कम हो जाते हैं। ठीक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। किसको? ये आदम नहीं है, एडम है। ये कौन सा? एडम। कौन सा? ये एडम स्मिथ है। एडम एडम स्मिथ। इसको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। किसका? अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में प्राप्त किया था। ठीक है। ये इन दोनों ने, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 2 ऑक्सीजन होते हैं। कितने? 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। पेरोक्साइड का सोडियम पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा Na2। कितना हो जाएगा? Na2O2। ठीक है। Na2 सोडियम Na। ठीक है। पेरोक्साइड Na2 सोडियम पेरोक्साइड O2। ठीक है। कितने अणु होते हैं ऑक्सीजन के? ये 2 अणु होते हैं ऑक्सीजन के। 2 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र ये आपको कमेंट में बताना है। मत बताओ, हम बताते हैं। H2O2 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 हो जाएगा। ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और ये सोडियम पेरोक्साइड का सूत्र, रासायनिक सूत्र। ठीक है। रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। कितने? 2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को द्रव्यमान से में विभाजित करने पर प्राप्त होता है। बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वेग प्राप्त होता है, विस्थापन प्राप्त होता है, समय प्राप्त होता है या त्वरण प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? बताइए। तो ये त्वरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। अलग है, हाईलाइट हो, वही प्राप्त होगा। त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है। प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, दुर्बल या क्षीण बल होता है, एक प्रबल बल होता है, ठीक है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु में कम करने को त्वरण कहते हैं, ठीक है, समझ गए। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन में दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के संदर्भ में MICR में M का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? M का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा, मोनेटरी हो जाएगा, या म्यूचुअल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा? तो M का मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक। MICR का प्रयोग चेक और अन्य दस्तावेजों के प्रसंस्करण की सत्यता की जांच करने में इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें? चेक वगैरह का, चेक वगैरह का सत्यता करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उड़ियो लॉन्च किया था? क्या किया था? उड़ियो लॉन्च। सोशल मोबाइल वॉलेट उड़ियो लॉन्च किस कंपनी ने? ट्विटर ने किया था। ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा भैया, ये ट्विटर वहाँ पे होगा या फेसबुक होगा? बताइए कौन सा होगा? ये सही करो यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी में? एक मिनट, एक मिनट का समय दो, ये बताते हैं क्या होगा। तो ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन ही है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है? निम्न में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है? महानदी का है, नर्मदा का है, गोदावरी का है, ताप्ती का है? किसका है? बताइए। तो गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। प्रायद्वीपीय क्या हो जाएगी? प्रायद्वीपीय, क्या? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी। इसको दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या? दक्षिण की गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा, या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। पेनगंगा, वर्धा, इसकी सहायक नदियां क्या हो जाएंगी? पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, बैनगंगा, बैनगंगा, मंजीरा, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। महानदी, महानदी कहाँ से निकलती? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण से। कहाँ से? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। नर्मदा, नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो MP में, नर्मदा निकलती है MP में, MP की अमरकंटक से, अमरकंटक से, ठीक है। MP में अमरकंटक की पहाड़ी में अनूपपुर जिले से। कहाँ से? अनूपपुर जिले, अनूपपुर जिले से निकलती है।
अच्छा, नर्मदा और ताप्ती ये दो ऐसी नदियां हैं, तो ऐसी नदियां हैं जो कि कहाँ, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। कहाँ से, बैतूल जिले, बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रेणी से, सतपुड़ा श्रेणी से, बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष पहली डैश का होता है, कब होता है, प्रत्येक वर्ष के किस माह में मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है, मार्च में, फरवरी में या जनवरी में, कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी में। कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, 1866 में, किस कब, 1866 में किसने, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा शुरू किया गया था, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा शुरू किया गया था 1866 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार, किससे संबंधित हो जाएगा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। क्यों, यदि हमारे मौलिक अधिकार का किसी के द्वारा हनन किया जाता है तो हम मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। कहाँ जाते हैं, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। अच्छा, किसी का उच्चतम न्यायालय दूर है, उच्चतम न्यायालय किसी के राज्य से दूर पड़ता है, जैसे केरल है, केरल कैसे उच्चतम न्यायालय तक पहुंचेगा, तो आर्टिकल 226 के तहत, इसके लिए सरकार ने आर्टिकल 226 के तहत नज़दीकी हाई कोर्ट, कौन सा, नज़दीकी हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। यदि किसी राज्य से उच्चतम न्यायालय दूर है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है और केरल एकदम दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग से जब तक केरल जाएगा बुढ़ा हो जाएगा, वो है क्या करेगा, वो 2 साल पर पहुँचे। तो ऐसे में कहा गया आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी यह 5 प्रकार की रिट जारी करेगा और जिस प्रकार आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है उसको पूरा किया जाएगा, कोई हनन करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 कितने में, 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता कितने से, 25 से 28 आर्टिकल में है। ठीक है, और समानता का अधिकार 14 से 18, कितने से, 14 से
14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 से 22 तक विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब के संपत्ति का अधिकार, कौन सा, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल अपने नए सेशन के साथ, नई वीडियो के साथ, या फिर नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, कल फिर से हम एक टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं, है ना। वही क्वेश्चन हम छांट कर लाएंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, एक कमेंट छोड़ दें, क्लास कैसी लगी कमेंट में बता दें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि प्लीज़, और लाइक दबाएं, लाइक ज़रूर करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।